Hello everyone, welcome to Glaze Your Knowledge. In this video lecture, we will start our new chapter, that is metals and non-metals, and this is the part 1. And if you are visiting first time in this channel, so please subscribe the channel for the latest videos. And in this video we will discuss introduction एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। हम जानते हैं कि एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं और इन्हीं 118 एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है मेनली 2 ग्रुप्स में, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, जिनका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ इन विच यू कैन आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज़ अ मेटल और अ नॉन मेटल। तो सबसे पहले मेटल्स जो होते हैं उनकी मैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, ये है फिज़िकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमको डिस्कस करना है हार्डनेस के बारे में। तो बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो जनरली हार्ड होते हैं, राइट, बट कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। हार्डनेस जो होती है मेटल्स में वो वेरी करती है मेटल टू मेटल। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जैसे कि मान लीजिए कि आयरन है या फिर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इस तरह के मेटल्स जो होते हैं वो जनरली बहुत ही हार्ड होते हैं। इनको आप आसानी से कट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ नाइफ़। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती है जिनको आप ध्यान से सुनिए। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं ना जिनको हम आसानी से नाइफ़ की हेल्प से उसको हम कट भी कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसा कोई मेटल जिसको आसानी से नाइफ़ की हेल्प से काटा जा सकता है क्या? तो यस, वो है सोडियम। क्या है वो? सोडियम जो होते हैं ये एक ऐसे मेटल है जिनको आप ईज़िली क्या कर सकते हैं, नाइफ़ के हेल्प से आप इसको कट कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, पर मेटल्स की कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने बताया सोडियम, इसी तरह से पोटेशियम होता है, लिथियम होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं जिनको आसानी से आप नाइफ़ की हेल्प से कट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी उसकी पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ स्ट्रेंथ। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे मेटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनमें बहुत ही स्ट्रेंथ होती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग बनाई जा रही है बहुत बड़ी, ओके, या फिर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, तो इस तरह के बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें खास करके मेटल्स का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेटल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे। सारे ही मेटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि अभी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा सोडियम है या पोटेशियम है, ये मेटल्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, राइट। तो आपको इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल में जो भी हम बातें करेंगे, इसमें एक्सेप्शंस को भी आपको ध्यान में रखते हुए समझना होगा। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज स्टेट। देखिए क्या होता है, अब हम बात करने वाले हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कौन से स्टेट में हमको देखने को मिलेंगे। तो मेटल एक ऐसी चीज़ है जो हमें केवल 2 ही स्टेट में देखने को मिलेगा। पहला स्टेट होता है सॉलिड और दूसरा जो स्टेट होता है वो होता है लिक्विड। तो ये 2 स्टेट होते हैं जिनमें हमें मेटल देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जांपल लिया है आयरन का, राइट, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो हैं ये आपने कैसे देखे होंगे, रूम टेम्परेचर में कैसे होते हैं, ये सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। पर इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि एक मर्क्यूरी होता है, ये भी एक मेटल है।
मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर में लिक्विड के स्टेट में होगा। मेटल्स में हर प्रॉपर्टी में एक्सेप्शंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, वी विल नाउ डिस्कस फोर्थ पॉइंट, दैट इज लस्टर। दिस इज द फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो लस्टर का मतलब क्या होता है? तो लस्टर क्या होता है? शाइनी सरफेस। ओके, शाइनी सरफेस। आप देखेंगे कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉपर है, कॉपर का जो सरफेस होता है वो शाइन करता है। ओके, तो जनरली जब आप किसी मेटल को देखते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? शाइनिंग करता हुआ रहता है। तो एक मेटल शाइन तभी करता है जब वो एकदम फ्रेश होता है। ओके, अगर किसी भी मेटल को हम बहुत लंबे समय तक के एयर के कांटेक्ट में यदि हम छोड़ दें तो उस मेटल में डलनेस आ जाएगी। तो डलनेस क्यों आती है? क्योंकि हमने समझा हुआ है कि सर यहाँ पे कोरोजन होता है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं जो किसी न किसी मेटल के साथ क्या हो जाती हैं? कंबाइन हो जाती हैं। तो एक बहुत थिन लेयर जो होती है ऑक्साइड की वो उस मेटल के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो मेटल डल हो जाएगा। ठीक है, वरना आप ध्यान रखिए कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साउंड, या फिर आप इसको सोनोरस भी आप बोल सकते हैं। ओके, सोनोरस भी आप कह सकते हैं। तो सोनोरस का क्या मतलब है? देखिए, मेटल्स क्या करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए मेटल्स को सोनोरस कहा जाता है। कि मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कोई भी मेटल का जब ऑब्जेक्ट ज़मीन पर गिरता है, ग्राउंड पर गिरता है, तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। सपोज़ आप मान लीजिए स्पून का आप एग्जांपल ले लीजिए और स्पून को आप प्लेन सरफेस में गिराइए, तो आप देखिए उसमें से क्या होगा? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से बेल्स होती हैं, जो बेल, तो बेल्स में से क्या होता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो बेल होता है वो मेटल से बना हुआ होता है। और भी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गिटार हो गया, है ना, या वायलिन है, या सितार है, तो इनमें भी मेटल के वायर्स होते हैं जिनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है मेटल की। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन। सो व्हाट डज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्शन? तो कंडक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब ये है कि मेटल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जा सकता है और उनकी बॉडी में से हीट भी पास हो सकती है। ओके, बहुत आसानी से ये दोनों काम मेटल में से हो सकते हैं, इसीलिए ये कहेंगे हम कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, राइट। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जो वायर्स लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं वो काय के होते हैं? वो कॉपर के होते हैं। और हम जानते हैं कि कॉपर क्या है? एक मेटल है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का कंडक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज मान लीजिए कि एक कैंडल है और कैंडल के ऊपर आपने आयरन की रॉड को रखा हुआ है, ये कैंडल फ्लेम है, राइट। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हीट कंडक्ट हो रही है ये इस यहाँ तक भी पहुँच जाएगी, लास्ट पॉइंट तक पहुँचेगी हीट। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हीट क्या हो गई है? कंडक्ट हो गई है। हीट आसानी से क्या हो रही है? इसमें से पास हो जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। सो मेलेबिलिटी का मतलब ये होता है, देखिए आप मेटल की पहचान आप कैसे करेंगे? तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की। मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप बीट करोगे तो क्या होगा? वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटल पे अगर आप हैमरिंग करते हैं, मींस हैमरिंग अगर आप करेंगे तो वो मेटल क्या होगा? थिन हो जाएगा विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं वो,
बिना टूटे क्या हो जाएगा, वो थिन शीट में कन्वर्ट होता जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस है वो क्या है, एक मेटल है। जिस तरह से गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, ये ऐसे दो मेटल हैं जो कि बेस्ट मेलेबल प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटल्स में। आपने देखा होगा कि बहुत थिन शीट के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं गोल्ड के, सिल्वर के। तो इतने थिन से थिन शीट जो आती है वो क्यों आती है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है ये मेलेबिलिटी। एल्यूमिनियम का भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि फूड आइटम्स को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम के शीट्स का, फॉइल का यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि मेलेबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डक्टिलिटी। देखिए डक्टिलिटी क्या होता है कि डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसमें कि मेटल में से थिन वायर्स को ड्रॉ किया जा सकता है। पतले पतले वायर्स इसके बनाए जा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कॉपर हमारे पास में, तो कॉपर के पतले पतले वायर बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी वायर्स आपके घर में हैं उन सभी वायर्स के अंदर जो मेटल है वो क्या है, कॉपर है, क्योंकि कॉपर बहुत पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कॉपर क्या हो गया, एक मेटल हो गया। इसी तरह से गोल्ड भी होते हैं, सिल्वर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में काम आ जाता है। इसके अलावा गोल्ड जो होता है सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा फिर से अगेन कि जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं या ज्वेलरी बनती है उसमें कितनी शार्प डिज़ाइंस होती हैं पतले पतले वायर्स की। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी ऑफ़र किया जाता है वो गोल्ड के थ्रू ही किया जाता है। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जनरली क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, राइट। बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेट अस सपोज मान लीजिए आयरन का अगर एग्जांपल लिया जाए तो आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो करीब 1535 डिग्री सेल्सियस तक के जाती है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर है, तब जाके ये क्या होगा, मेल्ट होगा। तो ये होता है। और इसी तरह से दूसरे अभी होते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर का मैंने एग्जांपल ले लिया। कॉपर का होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए कितना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट इसका इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये जो होते हैं ये सॉलिड के स्टेट में है, और हमें पता है कि सॉलिड अगर है तो इसका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इनके बीच में गैप नहीं है। तो इनके बीच में गैप नहीं है तो इनके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके ये क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओके, तो इसमें जो एक्सेप्शंस है वो ये है कि सारे ही मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट या हीटिंग पॉइंट जो है वो हाई नहीं होते हैं। तो जैसे मान लीजिए सोडियम का एग्जांपल ले लिया जाए या पोटेशियम का एग्जांपल लिया जाए, तो इनके जो टेम्परेचर होते हैं जिन पे ये मेल्ट हो सकता है वो है 98 डिग्री सेल्सियस में ही ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसी तरह से पोटेशियम जो होता है ये 64 डिग्री सेल्सियस में ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और भी ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको आप अपने हाथों में रखेंगे तो वो आपके हाथों में ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि गैलियम हो गया या सीजियम हो गया। तो इनका जो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट का वो होता है 30 डिग्री, सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इतना ही होता है, 28 डिग्री सेल्सियस सीजियम का। तो इतने कम टेम्परेचर में ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे ही मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 4 एक्सेप्शन आपको बताए हैं, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम और सीजियम। इनके टेम्परेचर बहुत ही लो होते हैं, राइट, जिसमें ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी का जो हीट होता है उससे ही ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी मतलब ये होता है कि मेटल्स जनरली हैवी होते हैं। जनरली क्या होते हैं? मेटल्स हैवी होते हैं, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। फिर से सोडियम और पोटेशियम, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। ये बहुत ही कम डेंसिटीज़ की वजह से इनको लाइट मेटल्स भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, और सारे ही चीज़ों को आप लिखते ज़रूर जाइए, ये आपके नोट्स ही है एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, जो कि है कलर। तो मेटल्स कौन से कलर में अपीयर होते हैं? तो हमको एक फिक्स कलर नहीं बोल सकते, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं यूजुअली सिल्वर कलर में आपको देखने को मिलेंगे, यूजुअली या ज़्यादातर, या फिर ग्रे कलर में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं मेटल्स। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉपर है या गोल्ड है, तो ये एक ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका कलर डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं कॉपर का एग्जांपल लूँ तो रेडिश ब्राउन कलर होता है कॉपर का, और इसी तरह से गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड जो होता है येलो कलर में होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही मेटल्स जो होते हैं वो ग्रे कलर में होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें सारे एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।